प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अभी भी सिर्फ प्रार्थना का समय नहीं मेरे भाई और बहनों, अभी भी बहुत सारे लोगों के जीवन में, शरीरों में वो कार्य कर रहा है। चलिए अब हम लगातार प्रभु के शब्दों को हम सुनते हैं, जिसमें प्रभु का सामर्थ है, जिसमें प्रभु का विश्वास है। और यही हम कल से हम सुनते आ रहे हैं, विश्वास का मतलब क्या है। एक छोटा सा रिकैप करेंगे, क्योंकि कुछ लोग शायद नए रहेंगे, शायद कुछ लोग नोट्स लिखने में वो छूट गया हो, या अपने आप को फिर से याद दिलाने के लिए। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये जानते हैं विश्वास का मतलब क्या है, और यही हम सुनते आ रहे हैं। चलिए हम रिकैप करते हैं उसका, जो हमने सीखा है कल, हम उसका समरी करते हैं। विश्वास का मतलब है जिसके द्वारा प्रभु कार्य करता है। जब कोई भी कार्य रहने दो, इफ गॉड वांट्स टू वर्क, ही विल वर्क थ्रू फेथ। अगर हमको कार्य, प्रभु के कार्य देखना है, प्रभु का बल संपूर्ण होते हुए देखना है, प्रभु के हर एक शब्द उसे संपूर्ण होते हुए देखना है, तो हमें क्या जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, विश्वास जो है प्रभु ने चुना है और ये उसकी मर्जी है। फेथ इज गॉड्स चॉइस एंड हिज विल फॉर अस। फेथ इज गॉड्स चॉइस एंड हिज विल फॉर अस। वो उसकी इच्छा है कि वो खुद और हम विश्वास से कार्य करें, कार्य में आगे बढ़े। एक और हमने देखा, गलेशियंस 1:17, हबकुक 2:4, हिब्रूज 10:38, गलेशियंस 3:11। अब एक फ्रेज, एक शब्द आप फिर से और फिर से कॉमन देखोगे, जिसमें प्रभु का शब्द बताता है कि जो नीतिवान है, जो प्रभु पर विश्वास रखता है, नीतिवान है, वो किससे जिएगा? विश्वास से जिएगा। हालेलुया। इन इंग्लिश, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। रोमन्स 1:17, गलेशियंस 3:11, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। फिर से हम देखते हैं हिब्रूज 10:38, नाउ द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। देखो, नाउ, अब, विश्वास मतलब अब। हमने देखा हिब्रू 11:1, राइट? सो नाउ द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। एक नीतिवान व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास रखता है, वो किस प्रकार जीता है? वो विश्वास से जीता है। हालेलुया। चलिए और उसे सिंपल बनाए। सो इन शॉर्ट, a lifestyle should be a lifestyle of faith. अभी मैं बहुत फेथ बोल रहा हूं, विश्वास बोल रहा हूं। हम समझे इसका मतलब क्या है। कल हमने जाना, विश्वास मतलब पूरी तरह से राजी, ठीक है, फुल्ली परसुएडेड। अगर प्रभु का शब्द ये कहता है, भले मेरे शरीर में ये मैं अनुभव कर रही हूं, अभी जब आप प्रभु के शब्द को आप स्वीकार करते हो, आपका विश्वास आपको उस दर्द, वो बीमारी से आपको मुक्त करता है। हालेलुया। परसुएडेड, चाहे डॉक्टर ने क्या कुछ भी बोला हो, चाहे कोई व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो, उसने आपको कुछ नेगेटिव चीजें बोला हो, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, मगर जब आप प्रभु के शब्द को आप खोलते हैं, प्रभु के शब्द, हर एक शब्द को 100% उसके ऊपर ध्यान देते हुए आप पढ़ते हैं, और आप जानते हैं कि अगर मेरा प्रभु का शब्द ये बताता है कि मैं भला चंगा हो चुका हूं, भले मेरा बीपी का रिपोर्ट, मेरा डायबिटीज का रिपोर्ट एकदम खतरनाक आ रहा है, अभी आप क्या करोगे? आप प्रभु के शब्द को स्वीकार करोगे, दैट आई एम हील्ड, दैट इज अ डिवाइन रिपोर्ट। हालेलुया। तो इंग्लिश में फुल्ली परसुएडेड, फुल्ली अश्योर्ड, फुल्ली कन्विंस्ड, दैट इज कॉल्ड फेथ। फुल्ली परसुएडेड, आधा नहीं, 50% इधर 50% नहीं। प्रभु, मैं तुम्हारे शब्द को मैं विश्वास करता हूं, मगर मेरे को तो उसने तो ऐसा बोला था। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? याकूब चैप्टर 1
वर्स अगर आप 4-5 से आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है अविश्वासी व्यक्ति। अब बोलिए 50% है भाई, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है। जहां पर विश्वास है, दैट जहां wherever faith is, that means that person is fully persuaded what my God says, that is what it is real, not what I see. Hallelujah. दुनिया में जो है, दुनिया में जहां पर हम रहते हैं, पहले लोग देखते हैं फिर विश्वास करते हैं, हाँ या ना? Seeing, the world says, संसार बोलता है, the world says seeing is believing. You show me, then I will believe. Yes, it is. मगर प्रभु के शब्द में क्या मालूम है? Believing, then you seeing. Hallelujah. अब देखो, ये है विश्वास। इन शॉर्ट उसको और सिंपल बना रहा हूं मैं। दुनिया क्या बोलता है? दिखाओ फिर मैं तुम पर विश्वास करूंगा। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? देखने से नहीं, पहले विश्वास करो फिर तुम देखो। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु चल, प्रभु मेरे को चंगा कर दे, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या? आप देख रहे हो? दैट मीन्स यू आर सीइंग इट, एंड फिर उसके बाद आप विश्वास करना चाहते हो, हाँ हाँ अभी हो गया है। नहीं, इसके लिए प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है। वो है हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1, जो हमने दूसरा भाग हमने ट्राई किया था लेने के लिए, जहां पर लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। आज हम बहुत सारा समय ये फर्स्ट जो वाक्य है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, मगर दूसरा वाक्य लिखा है, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जो आपको आपके जीवन में आज दिखता नहीं है, विश्वास क्या है? वो उसका सबूत है, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है कि तुमको मिल चुका है। हालेलुया। अब देख रहे हो, जैसा उदाहरण के तौर पर जब भी प्रभु को साझापन देना था, आप देखोगे प्रभु कमांड करता है, विश्वास को इस्तेमाल करता है, फिर उस विश्वास का परिणाम वो देखता है, रिजल्ट देखता है, चंगाई के रूप में, मुक्ति के रूप में, लोगों को फिर से शारीरिक तरीके से उनको जिलाना। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू अस। फर्स्ट बिलीविंग, देन सीइंग द मैनिफेस्टेशन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार क्या करते हैं, प्रभु ये तो होता नहीं है, प्रभु ये होता नहीं है, फिर हम देखते हैं हम विश्वास से हम चलते नहीं हैं, वी स्टार्ट वॉकिंग बाय सीइंग। मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है? विश्वास वो है जो सबूत है, जो दिखता नहीं है। अच्छा, यहां पर कोई है जिसको अभी दर्द है या बीमार है? कोई है यहां पर? लॉग इन है, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको ये सबके सामने दिखाना चाहता हूं, जो व्यक्ति दर्द में है, हमको ऑलरेडी सबूत मिल चुका है, प्रभु का क्रूस, प्रभु का शब्द, जहां पर प्रभु का शब्द ये बस सबूत देता है, तुम्हारे सारे बीमारी प्रभु यीशु के शरीर में ट्रांसफर हो चुके हैं। अगर प्रभु ने सारे बीमारी ट्रांसफर कर लिया है तो तुम्हारे शरीर में ये हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आज वो आपके शरीर में है, वो गैर कानूनी रूप से है, और आज हम यीशु मसीहा के नाम से उसे अरेस्ट करेंगे। जो गैर कानूनी है, हम क्या करते हैं? पुलिस क्या करती है? एनफोर्समेंट ऑफिसर्स क्या करते हैं? वो अरेस्ट करते हैं, और जब अरेस्ट करते हैं वो बांध देते हैं। अभी वो इधर उधर भाग नहीं सकता है, उसे दाम चुकाना होता है, उसे सजाएं होती हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आपका शरीर और मेरा शरीर प्रभु का पवित्र मंदिर है। मैं आपको 100% में बोल सकता हूं, आपको और मेरे को जो प्रभु के साथ कनेक्टेड है, यीशु के साथ कनेक्टेड है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं हानि पहुंचा सकती, क्योंकि प्रभु हमारा गढ़ है, प्रभु हमारा सुरक्षा है। हालेलुया। तो ठीक है, तो चलिए, ओके सिस्टर, ओके,
एक सिस्टर ने यहाँ पर बताया है, ठीक है। जस्ट लिसन टू दिस वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के शब्द को आप सुनते रहिए। और मैं चाहता हूं जो अनदेखी है, जो आप इरिटेशन के बारे में आप बोल रहे हो, थ्रोट इरिटेशन के बारे में बोल रहे हो, अभी आपको जो अनदेखी है वो है साझापन, प्रभु का साझापन। ये शब्दों के द्वारा सुनते हुए आपको देखना है प्रभु का साझापन बह रहा है। चाहे वो कुछ भी रहने दीजिए, कुछ भी किसी प्रकार की एसिड रहने दीजिए, प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति काफी है अभी इसी वक्त उधर आजादी लाने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जो व्यक्ति जो दिखता है उसके अनुसार नहीं चलता है, जो वो अनुभव करता है उसके अनुसार नहीं चलता है, या जो लोग उसको बोलते हैं उसके अनुसार नहीं चलता है, मगर प्रभु के दिए हुए शब्द के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है? इंग्लिश में लिखा है, that person lives a life of unmovable, well established and well anchored in Christ Jesus. Praise the Lord. वो व्यक्ति एक दृढ़ जीवन जीता है प्रभु यीशु मसीहा में। वो कभी डगमगाता नहीं है, चाहे दुश्मन कितने से बड़े तूफान वो व्यक्ति के पूरे परिवार के ऊपर भी ला दे, मगर जो व्यक्ति जो दिखता नहीं मगर प्रभु के शब्द में रहता है, वो व्यक्ति कभी हिलता डुलता नहीं है उसके जीवन में। वो व्यक्ति पूरी तरीके से उसके जीवन में स्थापित रहता है प्रभु ईश्वरीय वचन में। वो व्यक्ति प्रभु में बना हुआ रहता है। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक छोटा सा उदाहरण आता है, ये मैंने पहले आपको बोला था शायद लास्ट ईयर। आपने बंदर देखा है? स्पेशली बंदर का बच्चा, बंदर और बंदर का बच्चा, बंदर के बच्चे में इतना विश्वास रहता है मम्मी बंदर के प्रति, अगर मैं मम्मी को पकड़ लूं, मुझे मालूम है मेरी मम्मी मेरे को कहीं नहीं छोड़ने वाली, या मेरी मम्मी मुझे कहीं नहीं फेंकने वाली। तो जब मैं बोलता हूं इमूवेबल, मतलब दृढ़ रहना, उस बंदर जो छोटा बंदर है जो मम्मी बंदर को पकड़ता है, वो पिक्चर आपके और मेरे मन में आना चाहिए। हाँ, वो किस तरह से पकड़ के हुआ रहता है, और हम देखते हैं मम्मी बंदर या पापा बंदर वो एक डाली से दूसरी डाली वो छलांग लगाता है, एक पेड़ से दूसरे जगह छलांग लगाता है, एक कंपाउंड से दूसरे जगह छलांग, या दूसरे फ्लैट से तीसरे फ्लैट में छलांग लगाता है। आप देखना वो छोटा बंदर मम्मी को कस के पकड़ के रहता है। हालेलुया। आप देख रहे हो जानवरों के प्रति, आप जानवर में भी देखो कि वो भी विश्वास का एक दृश्य हमें दिखाते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जब स्पेशली ऐसे समयों में जब आप और मैं गुजर रहे हैं, जहां पर पूरा संसार आज रो रहा है, पूरा संसार दुखी मना रहा है, मगर जो विश्वास में है, प्रभु को दृढ़ पकड़कर वो व्यक्ति हर बार वो आनंदित मनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, ये समय जो है, मैं फिर से आपको बोलता हूं, कल मैंने आपको बोला था, ये समय आपके लिए मेरे लिए खराब समय नहीं है, सबसे अच्छे दिन है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये समय हमारा विश्वास टेस्ट होता है। जब तक आपका और मेरा विश्वास टेस्ट नहीं होगा तो उस विश्वास का क्या फायदा? उदाहरण के तौर पर यदि आप 50,000 रुपए कमा रहे हो प्रति महीने, आप कमा रहे हो, ठीक है, मगर उस 50,000 में आप 10,000 भी आप उपयोग नहीं करते, क्या उस पैसे का फायदा है कुछ? अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो, मगर आप जमा 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 आप कर रहे हो, मगर क्या फायदा है? बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी एक मैसेज आता है, थोड़ा हो गया, मैंने यहाँ पर देखा कि एक बहन है जो और दर्द से, कमर में दर्द से, वो जैसे जैसे प्रभु की आराधना करने लगी, जैसे जैसे वो प्रभु के शब्द को सुन रही है, उनके पीठ को संपूर्ण साझापन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं ये देखिए, आप समझ रहे हो,
जैसे जितना आप प्रभु के शब्द को आप समय दे रहे हो, यू आर अलाउिंग दैट वर्ड ऑफ गॉड टू वर्क। एक सत्य मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आप सबों से बहुत प्यार करता हूं मेरे भाइयों और बहनों। यदि हम सोचते हैं जितना चैप्टर, जितना जितना पैसेज है मैं पढ़ता हूं, प्रभु मुझसे बहुत प्रसन्न होगा, बिल्कुल नहीं। मगर जितना आप प्रभु के शब्द को आप पढ़ते हो, पैसेज से मेजर मत करो, वर्सेस, हाँ 10 वर्स पढ़ लिया बस मेरे को, नहीं। मगर हमारा स्टडी, हमारा जो प्रभु का शब्द जो पढ़ना होता है, इस प्रकार रहना चाहिए कि पूरे मन से, पूरे दिल से, कोई किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं। कुछ लोग 15 मिनट, हाँ 15 मिनट है मेरे पास, चलो 15 मिनट में पढ़ डालता हूं। प्लीज ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाने में आप टाइम देते हो? बोलते हो 10 मिनट है, बस 10 मिनट में मैं अभी लंच खा लूंगा या मैं डिनर खा लूंगा। नहीं, पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरीके से आप उसे जब आप चू नहीं करोगे, ऐसे ही जल्दबाज में आप खाओगे, हम देखेंगे डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। चाहे कितना भी पौष्टिक खाना रहने दो, मगर जब आप समय देते हो खाने को, हर एक, जो लोग डाइटिंग करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता रहेगा कि जो लोग हर एक मोर्सल, मतलब हर एक टुकड़ा या चावल जब हम लेते हैं, हम चबाते हैं, टाइम लेते हैं, और हम उस आहार का भी, हम वो टेस्ट का भी हम एंजॉय करते हैं, राइट। और फिर जब वो जाता है, फिर वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आप कितना पढ़ते हो वो जरूरी नहीं, मगर आप कितना आपने समझा है, कितना आप उसमें से आप सीखते हो और तुरंत आपके और हर एक के जीवन में हम उसे अमल करते हैं, वो मायने रखता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने समय दिया है प्रभु को, राइट, प्रभु के शब्द को सुनने के लिए, समझने के लिए। और ये मेरा फर्ज बनता है कि कैसे जब आप प्रभु के साथ आप समय बिताते हैं, हम प्रभु को समझें। प्रभु एक व्यक्ति है। प्रभु का शब्द क्या है? शब्द मांस बना। जब आप बाइबल खोल के आप पढ़ रहे हो, शारीरिक तौर पर, दुनिया के तौर पर हम किताब के साथ है, मगर एक्चुअली आत्मिक तौर पर हम प्रभु यीशु के साथ हम समय बिता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बहन ने बोला कि वो प्रभु के शब्द को वो कैसे पढ़ती हैं, सिर्फ पढ़ती नहीं, मगर साथ साथ में ये भी बताया कि उनको ये कैसे समझ में आया। और सही में बोलो, मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि साक्षात पवित्र आत्मा ही उनको सिखा रहे हैं हर एक शब्द। और मैंने ये भी बोल दिया, जो लोग जो प्रचार करते हैं, जो लोग जहां पर ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, उनको भी ये समझ नहीं है जो आपको है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इससे पता चलता है सिर्फ पढ़ना है करके पढ़ना नहीं, मगर मेरे को ये व्यक्ति को जानना है। और जितना आप जानोगे ना, आपके जीवन में उतना ही प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य। उदाहरण के तौर पर वो 12 वर्ष रक्तस्राव स्त्री, उसने प्रभु को इतना सुना, इतना यीशु के बारे में सुना, और जितना उसको रेवलेशन मिला, जितना उसको जानकारी मिला प्रभु, हम देखते हैं वो उसके लिए चंगाई बन जाता है। हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि प्रभु के शब्द को हम जीवित होते हुए देखें, which is unseen, we can see it through the word of God. So इसके लिए Hebrews चैप्टर 11 वर्स 1 उसका दूसरा भाग, विश्वास ये है कि वो सबूत है जो दिखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके शरीर में आपको साझापन नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको वो दर्द दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो है साझापन, प्रभु का शब्द बताता है विश्वास वो सबूत है। मैं तुम्हें सबूत देता हूं, प्रभु का शब्द बताता है बेटा बेटी तुम भले चंगे हो चुके हो। हालेलुया। अभी इसी वक्त एक व्यक्ति है जिसको गम्स, ठीक है, दांत जो गम्स रहते हैं, उधर दर्द होता था।
ठीक है, और अभी वो दर्द चला गया है और वो व्यक्ति पूरी तरह से साझापन उसे मिल चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है, वो दर्द, शैतान आपको दर्द दिखाता था, दर्द दिखाता था। अभी आप विश्वास में जब आप बढ़ते हो ना, अभी आप क्या कर रहे हैं, शैतान तू मेरे को वो सब चीजें दिखाता था जो मेरे को दिखाई देती थी, मगर अब से जो चीज मेरे को दिखाई देती है उसके अनुसार नहीं चलूंगा, मगर मैं उसके अनुसार चलूंगा जो अनदेखी है, जो है मेरा प्रभु का शब्द। हालेलुया। और प्रभु का शब्द मेरे भाइयों और बहनों, भले उसका सामर्थ हमें अभी दिखाई नहीं देता है, मगर जितना हम प्रभु के शब्द के साथ हम समझते हैं, हम उसके साथ समय हम बिताते हैं, वो उसका सामर्थ हमें अनुभव करवाता है। हालेलुया। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरे को सुनती नहीं है। वो लोग प्रभु से बहुत दूर हैं। बहुत दिन पहले प्रभु ने मेरे को एक उदाहरण दिया। मेरे को एक्चुअली एक उदाहरण आया था सेब, मगर घर में सेब नहीं है, घर में ऑरेंज है, तो मैं ऑरेंज का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ऑरेंज मतलब संतरा, ठीक है, संतरा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ये मीठा है, आप मानोगे? ठीक है, मेरे को छोड़ो, फल वाला जो फल भेजता है, एल्मा को और मेरे को बहुत बार लोग बोलते हैं मीठा है मीठा है, जब हम तोड़ के खाते हैं उसमें खट्टा ही आता है। कई बार मीठे आ जाते हैं एक्सीडेंटली, आई गेस, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बट एनीवेज, ठीक है, अगर कोई संतरा वाला वो उसको बेचना है, वो बोलता है जो भाई संतरा ले लो, बहुत मीठा है, देखो ऑरेंज है, ऑरेंज है। मनीष भाई संतरा ले लो, ठीक है, अश्विन भाई संतरा ले लो, बहुत अभी तो मार्केट का में उसका सीजन है, ले लो, बहुत मीठा है करके। अभी आप क्या करोगे? कुछ लोग मान लेंगे। अगर वो संतरा वाला आपका दोस्त है ना, दोस्ती मनाई है क्योंकि रिश्ता है, आप बोलोगे हाँ ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है मेरे को, तो आप क्या करोगे? क्योंकि बिकॉज यू हैव रिलेशनशिप विद हिम, आप मान लेते हो और बोलते चलो मेरे को संतरा दे दो। क्यों? संतरा को टेस्ट किया तब आपने संतरा नहीं लिया, क्योंकि रिश्ता है, आपने जो उसने बोला है आपने विश्वास किया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? थैंक यू जीसस, आप समझ रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू सिस्टर फॉर द एक्नॉलेजमेंट। एग्जैक्टली, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है ना, प्रभु के शब्दों के साथ जब हमारा रिश्ता नहीं है ना, हम बोलेंगे अरे ये तो प्रभु का शब्द तो ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है, प्रभु का शब्द तो कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज चैट करना, मैं दूसरों को भेजना, मगर आर यू रियली परसुएडेड? Is the word of God really is fully convincing you, fully assuring you? अगर प्रभु का शब्द में आप 100% आप राजी हैं, कोरोना वायरस का भी सिम्टम रहेगा, यू विल रिफ्यूज टू बिलीव दो सिम्टम्स, और सिम्टम को अभी इसी वक्त उसे बाहर निकलना होगा। हालेलुया। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने दिया रिश्ता। ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं बोलूं मनीष भाई संतरा मीठा है, ठीक है, मितेश भाई, एलन संतरा बहुत मीठा है, अभी अभी कुछ लोग विश्वास करेंगे क्योंकि मैंने बोला, मगर कुछ लोग अभी भी डाउट करेंगे, अरे ये क्या बोलता है, संतरा मीठा है मीठा है, मगर मेरे को तो दिखाई नहीं देता है कि कहीं कहीं से भी उसने खोला है और उसने चखा है। कुछ लोग हैं, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हम हमारे बच्चों को यही बोलते हैं, हम ऐसा सोचे ये उदाहरण है प्रभु का, प्रभु बहुत सारा है, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत महान कार्य करता है। जब जब मैं नाम के वास्ते क्रिस्ती था, जन्म से मैं क्रिस्ती था, मेरे को लोग बोलते थे और बोलते था अच्छा ठीक है प्रभु है, ठीक है प्रभु अच्छा है, चलो मैं चर्च जाता हूं, मगर कभी अनुभव नहीं किया। और इसके लिए कभी भी शैतान आता था, धूम मचा के चले जाता था, जीवन में, परिवार में, घर में, करियर में, पढ़ाई में, और लास्ट में मैं बोलता था हे प्रभु, जो लोग बोलते हैं तू दयालु है, दया का सागर है, जिसमें इतना सारा प्यार है, कहां है तेरा प्यार, यहां पर देख मेरी हालत क्या है करके। मगर
मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूं कि ये संतरा बहुत अच्छा है, संतरा बहुत मीठा है, संतरा हर एक टुकड़े में अरे क्या ऐसा लगता है कि तुम शक्कर खा रहे हो, ऐसा है। ये बोलना अलग है और उसको तोड़ना, ठीक है, उसको तोड़ना। और एक व्यक्ति, अगर मैं जो भाई को मैं खिलाऊं और बोलो जो भाई खाओ, अभी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा ये संतरा मीठा है, अभी तुम खाओ और तुम खुद बोलो ये संतरा कैसा है। जो भाई वो पीस को लेंगे, वो खाएंगे और चबाएंगे चबाएंगे और बोलेंगे तो बहुत मीठा है। अब समझ रहे हो, मैंने उनको बोला नहीं, मगर इन्होंने हर एक एक पीस लिया, उन्होंने खाया। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहता है। आप प्रभु है, ये प्रभु है, मगर प्रभु किसके लिए मालूम है? जिस तरीके से ये संतरा टूटता है और उसमें से हर एक छोटा छोटा पीसेस रहता है, प्रभु वैसे ही, प्रभु ऐसा था, ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा था, मगर प्रभु यीशु ने क्या किया मालूम है? प्रभु, अरे ये बहुत ये कड़क है, ठीक है, प्रभु यीशु ने, जैसे मैं ये छिलका में निकाल रहा हूं, प्रभु वैसे ही उसका जो शरीर है उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। शैतान सोचता है अरे मैं तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहा हूं, मगर एक्चुअली दुश्मन जितना भी एक व्यक्ति के विरुद्ध अटैक करता है, प्रभु आबा पिता हर बार उसे आशीर्वाद के रूप में बदल देता है। हालेलुया। वो सोचता था कि मैं प्रभु यीशु को परेशान कर रहा हूं, उसके शरीर को मैं फाड़ रहा हूं। एक्चुअली शैतान क्या कर रहा था मालूम है? शैतान एक्चुअली वो और प्रभु के राज्य में वो और एक्चुअली मदद कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और आप देखते हो एक ऑरेंज कलर का स्किन था, मगर जितना उसे खींचा जाता है, जितना उसको तोड़ा जाता है, अभी वो अंदर का चीज दिखता है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु क्रूस में एग्जैक्टली ये होता है, जहां पर अभी प्रभु बोलता है मैं पूरी तरह से छिल चुका हूं, आओ और मुझे स्वीकार करो। हालेलुया। आओ और मेरे साथ सहभागी बन जाओ। मैं अभी इसका सहभागी कैसे बनूंगा? जब मैं इसका टूटा हुआ जो चीज है, देखो जब मैं ये तोड़ रहा हूं उसमें से जूसेस बाहर आते, फाउंटेन जैसा बाहर आ रहा है, ठीक है, मेरे को पता नहीं आपको दिखता है नहीं दिखता है, मगर मेरे हाथ पूरे जूस से भरे हुए हैं। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से प्रभु यीशु को मारा गया, पीटा गया, और प्रभु के जैसे इसमें से जूस बहता है, एग्जैक्टली प्रभु के शरीर में से लोही बहता था। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु को इस तरह से नहीं देखते हैं, आज प्रभु इस प्रकार है और प्रभु बोलता है आओ मेरे साथ सहभागी बनो। सहभागी मत बनो मतलब लिटरली मेरे को तुम खाओ। जिस तरीके से ये जो ऑरेंज है, बहुत सारा जूस निकल रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही ये अपने को सिखाता है, जितना जितना ये यीशु मसीह है, हम उनके पास जाते हैं, वो इतने प्यार से भरा हुआ है, इतने प्यार से भरा हुआ है कि अगर हम उसके पास जाएंगे भी, उससे पहले उसका प्यार बहता रहता है। एग्जैक्टली कम एंड एक्सपीरियंस माई लव, दैट इज व्हाट गॉड सेज। ही सेज एक्सपीरियंस। तुम, कोई बोलता है, तुम आके तुम ये मत मानो कि मैं भला हूं, मगर साक्षात तुम अनुभव मुझे कर सकते हो। हालेलुया। मैं जो भाई के पास जाता हूं और बोलता हूं जो भाई खा के मेरे को बताओ, और जो भाई व्यक्तिगत वो खाते हैं और वो खुद बोलते हैं, क्योंकि उनको वो टेस्ट मिला है, सही में ये तो मीठा है। भले कोई 10 और व्यक्ति बोले नहीं मीठा नहीं है, मीठा नहीं है, जिसने अनुभव नहीं किया है ये संतरा क्या है करके, उसका टेस्ट उसको पता नहीं है, इसके लिए 10 लोग उसके विरुद्ध बोलेंगे। मगर उसके पास जाओ
जिसने ये संतरे का टेस्ट किया है वो आपको बताएगा कि ये मीठा है। अगर कन्विंस करना है ना, आपको क्या करना है मालूम है? आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी से, प्रभु यीशु को दे देना है और बोलना है, तो खुद इसके साथ कनेक्ट हो जा, तो खुद जान जाएगा मेरा प्रभु यीशु क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को अनुभव करना। जब तक एक व्यक्ति प्रभु को अनुभव नहीं करेगा, वो प्रभु के विरुद्ध 10,000 चीजें वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने टेस्ट ही नहीं किया है ना। अगर जब एक व्यक्ति प्रभु को टेस्ट करता है, वो कभी आप कभी भी आप कोई भी स्वाद आप डिफाइन कर सकते हो? अगर मैं बोलूं शक्कर का स्वाद मेरे को डिफाइन करो, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तीखा का मतलब क्या है, मेरे को डिफाइन करो ना। टेल मी द वेरी डेफिनेशन ऑफ स्पाइसी, ऑफ द टेस्ट ऑफ स्पाइस। आई फील स्पाइसी, लोग बोलते हैं मेरे को तीखा लगा, हाँ तीखा लगा। ये मेरे को शब्दों में बोलो ना, इसका मतलब क्या है, हम बोल नहीं पाएंगे। आप सोचो कभी, ठीक है, मिठास का मतलब क्या है, आप बोल नहीं पाओगे जब तक एक व्यक्ति अनुभव नहीं करता है। एग्जैक्टली, प्रभु को अनुभव करना वो बहुत जरूरी है। और वो कैसे होता है? प्रभु के शब्दों द्वारा। तो सिर्फ प्रभु के शब्दों को पढ़ना नहीं, मगर उसे जीना। और वो कैसे प्रभु का शब्द? विश्वास के द्वारा। विश्वास वो एक्चुअली कनेक्ट करता है, प्रभु और हम बीच में है वो विश्वास। इसके लिए रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 1 में हम देखते हैं ये विश्वास के भेंट ने क्या किया है। पढ़िए रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1। एग्जैक्टली, आप कभी भी प्रभु को आपके शब्दों के द्वारा आप लोगों को बता नहीं सकते हो। प्रभु को अनुभव किया जाता है व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, और इस तरीके से हम प्रभु की हाजिरी को अनुभव कर सकते हैं। और वो कैसे? फिर से विश्वास के द्वारा। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। प्लीज रीड। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, देखिए, विश्वास से हम धर्मी ठहरे हैं, हमारे शुभ कार्य से नहीं, अच्छे कार्य से नहीं। कई बार लोग बोलते हैं मैं अच्छा कार्य नहीं करता ना, इसके लिए बीमारी आ गई है। नहीं, दुश्मन ने आपको झूठ बोला है और इसके वजह से वो बोलता है इसके लिए मैं तेरे जीवन में आया हूं। 4 साल पहले तूने ऐसे पाप किया था ना, इसके लिए देख मैं आ गया हूं प्रभु का एक पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर। और लोग स्वीकार कर लेते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु पर विश्वास रखता है, वो प्रभु का शब्द बताता है आइजाया 53, जहां पर प्रभु का शब्द खुद हमें बताता है प्रभु खुद हमारे लिए सजा उसने लिया ताकि हम मुक्त हो जाए। जब प्रभु ने सजा ले ली है हमारे वजह से, तो वो बीमारी भी, वो किसी भी प्रकार की जो शैतानी शक्ति है, वो आपके और मेरे जीवन में कैसे आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम फिर से पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 1। पढ़िए। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आप देख रहे हो, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें, मतलब प्रभु के साथ हम कनेक्टेड हो जाए। आप देख रहे हो विश्वास क्या करता है। अभी आपको ये सब दिखता है, प्रभु का कनेक्शन, ये सब आपको दिखता है नहीं। मगर जब आप विश्वास से चलते हो, आप जो देखी हुई चीज है, आप देखी हुई चीज को आप महत्व नहीं देते हो। मगर जब आप प्रभु के शब्द को महत्व देते हो, जो अनदेखी चीज है आप देखते हो, आत्मिक तौर पर एक बहुत बड़ी चीज तैयार हो रही है। हालेलुया। ठीक है, एक और चीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से। जो भाई हमारे बीच में है, ठीक है, वो शूटिंग करते हैं, सीरियल्स, फिल्म में भी उन्होंने शूटिंग किया था,
ठीक है, जब ये शूटिंग किया जाता है, ये सिर्फ एक दिन का नहीं रहता है। आपको क्या लगता है जो मूवीज जो लोग देखते हैं वो सिर्फ एक दिन में तैयार होता है, एक हफ्ते में तैयार होता है, एक महीने में तैयार होता है? कुछ कुछ 9 महीने लगते हैं, कुछ कुछ एक साल भी लगते हैं एक मूवी को तैयार होने में। मगर जब आप मूवी देखते हो, आपको क्या ये पूरा साल जो उन्होंने दुख देखा, तकलीफ देखा, परेशानी देखा, ये सब उसमें दिखाई देता है वो मूवी में? बिल्कुल नहीं। जो भाई आपने बहुत सारे आपने शूटिंग की, आपने हेलीकॉप्टर से भी शूटिंग किया, मेरे को मालूम है, अभी भी याद है, आपने सालों पहले बोला मगर अभी भी याद है, आपने क्या बड़े से बड़े चैलेंजेस हेलीकॉप्टर से भी या एरोप्लेन के सामने जो बहुत रिस्क आपने उठाया, ये सब मूवी में दिखा नहीं। मगर ये सब आपने दुख लिया, ये सब चैलेंजेस आपने लिया, ये सब चुनौती आपने देखा जो आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक था। मगर आप देखोगे उसका बाय प्रोडक्ट क्या है मालूम है? एक 2 घंटे का या 3 घंटे का मूवी जहां पर कोई और हीरो हीरोइन है। आप देख रहे हो ये सब जो भाई ने किया था, जो 1 साल 2 साल जो मेहनत किया था, ये सब क्या है? आत्मिक तरीके से बोलूं, आत्मिक तरीके से कि ये सब अनदेखी चीजें हैं। जो हमारे संघर्ष हैं, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मेरे भाई और बहनों, जो भी चीजें आप ले लो उसमें दुख तकलीफ परेशानी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको हरा रहा है, एक्चुअली वो आपके विश्वास को और इफेक्टिव बना रहा है। और जितना एक का विश्वास मैच्योर होता है, वो व्यक्ति कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में अधूरा रहेगा। हालेलुया। कई बार रहता है ना, प्रभु मेरे बच्चे को इस तरह से आशीर्वाद करो कि उसको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट? कभी आप लोगों ने आपके बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं किया है? ओके, नहीं किया है, किया है नहीं किया? प्रभु कोई कमी नहीं होना चाहिए, प्रभु कोई कमी नहीं होना चाहिए, कभी प्रार्थना किया है? भूल चूक, ठीक है, जब आपने प्रार्थना किया है ना, ऑफ कोर्स प्रभु सुनेगा। और प्रभु कैसा कार्य करेगा मैं आपको बताता हूं। वो जो विश्वास का भेंट है ना, वो विश्वास का भेंट प्रभु बोलेगा अरे वो सिम में है, चलो उसको फुल में रख देते हैं। ठीक है, जैसे सोना आग की भट्टी में रहती है, छोटा छोटा आग रहेगा, चिंगारी रहेगा, उससे हमको पता नहीं चलेगा। मगर यही हम देखते हैं जैसे हमने देखा था याकूब चैप्टर 1 वर्स 2 से, और हम 3 और 4 में हम देखते हैं कौन है जो संपूर्ण रहता है? जो ये सब मुश्किलें आने के बाद भी, दुख आने के बाद भी वो विश्वास के द्वारा धीरज को कार्य करने देता है। हालेलुया। आप देख रहे हो? आपको एकदम आप अगर आपको आपके जीवन में देखना है कोई भी ऐसी चीज कमी नहीं रहनी चाहिए, तो आपका विश्वास आप देखोगे टेस्ट होगा। मगर अगर आप बोलते हो प्रभु मेरे को ये टेस्टिंग ये सब नहीं चाहिए, प्रभु मेरे को ये समय से बाहर निकालो, तो आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप गए एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देने के लिए, मगर पेपर इतना टफ है कि आप आधे में छोड़ के आ जाते हो। आप पास हो गए या फेल हो गए? कुछ लोग बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे अगर ऑनलाइन हो तो पास हो जाएंगे। मगर मैं वो समय में बोल रहा हूं जो ऑफलाइन है, जहां पर आपको जाना पड़ता है, जहां पर कोई मास प्रमोशन नहीं है। आप हम देखेंगे आधा पेपर लिख के हम उधर से चले जाएंगे तो वो व्यक्ति ऑलरेडी वो फेल्ड है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों? टेस्टिंग जो आपको टेस्ट करता है, आपका धीरज टेस्ट किया जाएगा, आपके विश्वास को टेस्ट किया जाएगा। मगर जितना हम प्रभु के शब्द में लगातार रहते हैं, हम देखते हैं वो फल लाता है। जैसे मैंने आपको वो उदाहरण दिया मूवी का, 1 साल पूरा शूटिंग, 2 घंटे का मूवी, और कोई और हीरो हीरोइन है, मगर इसके पीछे 50 लोग मेहनत लगाए हैं।
50 लोगों ने बहुत बलिदान दिया है, 50 लोगों ने दिन रात देखा नहीं, 24/7 दिन और रात स्टूडियो में रहते हुए। मगर हम देखते हैं वो सफलतापूर्वक कब होता है, जब एक व्यक्ति ये सबसे गुजर कर अंत में उसको एक फल मिलता है, और वो फल का नाम हम देखते हैं याकूब चैप्टर 1 में, कि वो व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज से, कोई अच्छी चीज से कभी दूर नहीं रहेगा। दैट पर्सन वोंट लैक एनीथिंग, दैट पर्सन वुड बी कंप्लीट, वो व्यक्ति पूरा संपूर्ण रहेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो ये सब कब होता है, जब हम देखी हुई वस्तुएं हैं उसके अनुसार नहीं, समस्या है, दर्द है, बीमारी है, रिपोर्ट है, उसके और देखते हुए नहीं, मगर अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए। अभी हम आते हैं हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1 में, जो लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। मैं फिर से बोलता हूं, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। उसको और सरल तरीके से बनाओ, अब विश्वास ये है, एक वस्तु है, विश्वास वस्तु है, वो चीजें जो आपने और मैंने आशाएं बनाई हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आशा का मतलब क्या है? आशाएं बनाई हैं। प्रभु ये विश्वास क्या है? ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु है वो, ठीक है। और अच्छी तरह से हम सीखेंगे, वस्तु मतलब थिंग्स, इंग्लिश में बोलते THINGS, थिंग्स, वस्तु। और एक और शब्द है सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, जो आशाएं हैं। अभी आशा का मतलब क्या है? ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जेडन है, वो 100 मार्क का एग्जाम लिखता है, और उसके डैडी माइकल भाई जेडन से पूछते हैं, बेटा कितना मार्क आएगा? जेडन बोलता है, डैडी मैंने तो 100 मार्क का मैंने एग्जाम लिखा है, टीचर अगर का मूड अच्छा नहीं है तो टीचर मेरे को शायद 99 मेरे को दे सकती है, तो डैडी मैं पक्का है कि मुझे 99 अंक तो मेरे को आएगा ही। अभी जेडन ने आशाएं बनाई, ये विश्वास नहीं है, ये आशा है कि डैडी 99 की तो मैं आशा रखता ही हूं। अब समझ रहे हो? ठीक है, 99 मार्क्स का तो मैं आशा रखता ही हूं। अभी ये दुनिया के डेफिनेशन है, इसका मतलब है आशा, मगर आत्मिक आशा कुछ और है। अगर मैं आपसे पूछूं, प्रभु में आशा रखते हो? डू यू होप इन द लॉर्ड? I am 100% sure everyone will say yes, 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 ha. मेरा दूसरा प्रश्न है, if you hope in the Lord, now give me the definition, what is hope? आशा का मतलब क्या है? आशा का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100% मेरा दे दिया है तो अभी चलो रिपोर्ट में आशा रखता हूं, ये कोरोना जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आएगा। हालेलुया। ये दुनिया का डेफिनेशन है आशा। चलिए हम आत्मिक तरीके से हम जाने इस आशा का मतलब क्या है। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हम विश्वास के भेद को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक और सेशन हम लेंगे, पूरी आशाओं के ऊपर सेशन हम लेंगे, मगर क्योंकि हम विश्वास के ऊपर हम बात कर रहे हैं और प्रभु का शब्द भी आशा के बारे में बात करता है, तो हम थोड़ा बहुत अभी हम आशा के बारे में हम सुनेंगे। आशा का मतलब क्या है? आशा कहां से आती है? आपके पास आशा है? आप बोलोगे हाँ, पड़ोसी में एक बहन है उनका नाम आशा है, वो है, ठीक है। वो आशा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आशा जो हर एक के जीवन में रहनी चाहिए। अगर आशा नहीं है तो विश्वास कैसे कार्य होगा? आप समझ रहे हो? आशा नहीं है तो विश्वास कैसे कार्य होगा? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है आशा का मतलब क्या है, ताकि प्रैक्टिकली हम उस विश्वास को हम इस्तेमाल कर पाए और प्रभु के महान से महान कार्य देखें। चलिए आशा का मतलब हम समझते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 4, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4।
इसमें लिखा है, हाँ अच्छा पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। ये देखिए, यहां पर देखिए, बहुत सुंदर तरीके से पौल ने लिखा है, जो भी प्रभु के शब्द में लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है? किसके लिए? सिर्फ प्रचारक के लिए। इसके लिए सिर्फ प्रचारक के लिए ही, वो प्रचारक ही वो से उपयोग किया जाता है, नहीं, प्रभु का शब्द यहां पर लिखा है हम सबों के लिए। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। एग्जैक्टली, ये जो प्रभु का शब्द जो लिखित रूप में आज आपको और मेरे सामने पड़ा है, किसके लिए है? आपके लिए है और मेरे लिए है, और आपके लिए और मेरे लिए है। किसके लिए? क्यों आपके और मेरे लिए? किसके लिए है? पढ़िए। कि हम धीरज और नहीं, फिर से पढ़ो। जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी। एग्जैक्टली, हमारे शिक्षा के लिए लिखी गई है। आप समझ रहे हो? अगर आपका बच्चा, ठीक है, शायद वो 7th में है, 8th में है, या 10th या 11th और 12th में है, मगर कभी कभी बुक पढ़ता है, मतलब बुक पढ़ता है, मतलब कभी कभी वो टेक्स्ट बुक्स पढ़ता है, और बहुत बार वो पढ़ता नहीं है, मगर वो रीड करता है, मगर कभी स्टडी नहीं करता है, कभी वो पास होगा? पास होगा? प्रभु का शब्द पढ़ने के लिए नहीं, हमको शिक्षा देने के लिए हमको प्रभु ने दी गई है। हालेलुया। देखिए, पढ़ना अलग है, शिक्षा जो हमें देता है वो अलग है। आप समझ रहे हो? merely reading and studying the word of God has a great difference. So इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, इसमें लिखा गया है प्रभु का शब्द जो लिखित रूप में आपको और मेरे को मिली है शिक्षा के लिए, इन इंग्लिश फॉर स्टडिंग पर्पस, फॉर स्टडिंग। जिस तरह से बोला, हमारे बेटे बेटियां स्टूडेंट हैं, कोई कॉलेज के, कोई स्कूल के, मगर कभी कभी वंस इन ए वीक वो पढ़ते हैं। क्या आप खुश हैं डैडी मम्मी? नहीं, आप चाहते हैं हर रोज पढ़े, आप चाहते हैं उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन दी जाए, आप चाहते हैं उसको बेस्ट टीचर मिले। क्यों? क्योंकि रीडिंग नहीं, उसको शिक्षा दी जाए। सो जब अपने को पता है सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ लिखना नहीं, मगर उसमें से शिक्षा पाना, एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है। जब एक व्यक्ति को प्रभु के शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा से उसे शिक्षा मिलता है, देखिए उसके जीवन में कुछ होता है। क्या आता है? पढ़िए। कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आप देख रहे हो किसके द्वारा? अच्छा, धीरज कहां से आता है? देखिए यहां पर लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, कुछ लोग एकदम प्राउड है वो, ठीक है, अरे आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई कांट मैनेज दिस, मेरे को तो धीरज तो चलता ही नहीं है। तो उसको क्या जरूरत है? प्रभु के शब्द की शिक्षा। हालेलुया, कितना इजी है देखो। अगर आप बोलते मुझ में धीरज नहीं है, धीरज नहीं है, चलो धीरज ले लो, यहां पर प्रभु का शब्द आपको दे रहा है। आप देख रहे हो, इसमें लिखा है इस प्रभु के शिक्षा के द्वारा were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Praise the Lord. जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, 2+2 is equal to 4. Exactly. Patience and comfort from the word of God is equal to आशा। आप देख रहे हो, आशा का मतलब क्या है? प्रभु के शब्दों के द्वारा जो धीरज जो बहता है, जो दिलासा जो बहता है, हम देखते हैं वो हमारे लिए आशा उत्पन्न करता है। आशा वो नहीं कि मैंने अपने आप को मैंने एकदम फिट रखा है तो मैं आशा रखता हूं कोरोना वायरस नहीं आएगा, नहीं। आप देख रहे हो, वो आशा वो दुनियादारी का आशा है। आत्मिक आशा क्या है मालूम है? जो प्रभु के शब्द के द्वारा आता है, धीरज और दिलासा।
दुनिया लोगों की दिलासा के पीछे दौड़ती है और लोग झूठा दिलासा देते हुए एक के जीवन को खत्म कर देते हैं, उसे कंगाल कर देते हैं। अभी कुछ एक दिन पहले कल मैं देख रहा था कि एक भाई है, भरूच के फ्लाईओवर के ऊपर वो खड़ा है, उसके पास बैग है, ठीक है, और वो पैसा फेंक रहा है। बोलता है ये पैसा कुछ काम का नहीं है, कोई चंगाई नहीं दे सकता है, बहुत डिप्रेस हो गया है। और वो उधर से कूद रहा था, उधर से वो कूदना चाहता था और वो चाहता है वो कूदे करके, मगर लोगों ने उसको पकड़ के रखा है। फ्लाईओवर के एज में है, उसके पास वो बैग है जिससे उसने पैसा सब लोगों को फ्लाईओवर से उसने बांटा, फेंका उसने। अब देख रहे हो लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। लोग सोचते हैं दुनिया में दिलासा मिलेगा, दुनिया के लोगों से वस्तुएं से मेरे को धीरज मिलेगी, दिलासा मिलेगा। और जब देखते हैं कि मेरा जो इच्छा है वो तो दुनिया पूरा नहीं कर रहा है, तो लोग सोचते हैं अपने आप को खत्म करने के लिए। मगर हम सब आशीर्वादित हैं, स्पेशली जो लोग लॉग इन हुए हैं, क्योंकि आप मेरे को सुन रहे हो उसके लिए नहीं, क्योंकि आप सत्य को जान रहे हो। अभी तक मैं आशा सोचती थी आशा मेरे ऊपर निर्भर करता है, एक्चुअली आशा आपके ऊपर निर्भर करता है, यस, मगर कैसे? प्रभु के शब्दों द्वारा। इसके लिए जितना एक व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताता है, अब देखना वो व्यक्ति इतना धीरज से भरा होगा, इतना वो प्रभु के दिलासा से भरा होगा, उस व्यक्ति के जीवन में वो आशाओं के ऊपर वो आशाएं देखेगा मगर निराशा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंगला बने, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो छोड़ो, एलन है, एलन को मैं पूछता हूं एलन तेरे को किस प्रकार का घर में तेरे को रहना है। एलन एक बहुत छोटा एक प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, उसको मैं पूछता हूं, ठीक है, एलन तेरे को किस प्रकार के घर में रहना है। तो एलन बोलता है मेरे को इस प्रकार के घर में रहना है जहां पर प्लेग्राउंड में चारों ओर कंपाउंड हो और मेरा एक बहुत बड़ा घर हो, और उस घर में हर एक माले में 12 ये रूम होना चाहिए, जहां पर मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी ग्रैंड मदर, मेरे मामा, सब लोग उस घर में रहना चाहिए। हर 3 लेवल रहना चाहिए और हर एक फ्लोर में 12 ये रूम्स होना चाहिए, और बीच में बहुत बड़ा हॉल होना चाहिए, ताकि जब रात का 9 बज जाए हम सब मिलके हम आ सके उस हॉल में और हम सब एक परिवार होके हम प्रार्थना कर पाए। अभी ये क्या है? एक बच्चे की आशा है कि बहुत बड़ा घर हो और हर एक फ्लोर में 12 रूम्स हो और बहुत बड़ा हॉल हो। अभी जब एक कंस्ट्रक्शन वाला सोचता है ना, वो अभी एलन जैसा नहीं सोचेगा। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वो बोलेगा अरे 12 रूम तो तुमको बनाना है, मगर किस प्रकार का रूम? आप समझ रहे हो, वो डिटेल्स में जाएगा, वो टेक्निकल चीजों में हो जाएगा। तुमने आशा तो बना के रखी है, मगर उसे हकीकत में पूरा करने के लिए उसे अभी वो आशा हेल्प नहीं करेगा, मगर वो टेक्निकल डिटेल्स जो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास है वो एक्चुअली हेल्प करेगा। उस आशाएं जो एकदम बच्चे की आशाएं हैं उसे कन्वर्ट करने में, टेक्निकल डिटेल्स में, और उसे पूरा करने में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली हम उस बच्चे जैसे हमने आशाएं अब तक हमने बना के रखी थी, मगर एक्चुअल टेक्निकल डिटेल्स, ताकि आशाएं पूरी तरह से संपूर्ण हो, उसके लिए सिर्फ आशा बना के, हाँ प्रभु ऐसा होना चाहिए, प्रभु 30,000 वाला नौकरी मिलना चाहिए प्रभु, बस प्रभु अभी मैं ये पोस्ट में हूं, अभी मेरे को दूसरा पोस्ट में तो मिलना चाहिए प्रभु, 10 साल हो चुके हैं। आप देख रहे हो, ये सब दुनियादारी की आशाएं हैं।
मगर जितना आप और मैं प्रभु के शब्दों के द्वारा हम समय बिताते हैं, प्रभु का धीरज और प्रभु का दिलासा, आप देखोगे आपके जीवन में, आपके माइंड में एक अलग प्रकार का आशा उठ खड़ा करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? जब आप कोई खिलौना आप लेने जा रहे हो, आपको छोटा छोटा आपको गाड़ी दिखेगा, आपको घर दिखेंगे प्लास्टिक के बने हुए, ठीक है, वो अलग है। और जब आप एक मॉल जब बन रहा है, उसका मॉडल जब आप देखोगे कि वो भी एक मॉडल बना के रखा है कार्डबोर्ड से या थर्माकोल से, मगर वो बहुत अलग लगेगा खिलौना जो मॉडल है। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली जहां पर प्रभु का धीरज नहीं है, जहां पर प्रभु का दिलासा नहीं है, हम लोग खिलौना जैसा हम आशा बना के रखते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आशीर्वाद करो ने आशा ने, मतलब प्रभु इस आशा को आशीर्वाद करो, प्रभु ये संपूर्ण हो जाए, छू मंत्र करो प्रभु कि वो अभी प्रकट हो जाए। मगर देखना मेरे भाइयों और बहनों, वो कभी होता नहीं है और हम निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है, अरे मैं उस आशा के बारे में बात नहीं कर रहा जो खिलौना के एक खिलौना का सोच है, एक छोटे बच्चे का सोच है। मैं उस आशा के बारे में बात कर रहा हूं जो मेरे शब्द के द्वारा जो तुमको एक ब्लूप्रिंट देता है। जिस प्रकार एक कॉन्ट्रैक्टर मॉल बनाने से पहले एक मॉडल बनाता है और वो साधारण व्यक्ति को समझाता है, अच्छा तुमको ऐसा मॉल बनाना है तो मॉल ऐसा बनेगा, ये पार्टी प्लॉट रहेगा। आप डायग्राम देखते हो, राइट? डायग्राम्स बनाते हैं। जब आपका घर बना हो या कोई घर बनता है, पहले डायग्राम बनता है। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर को उसका स्किल के बारे में उसको वो आपको बताना चाहता है, देखो मैं कितना अच्छा डायग्राम बनाता हूं? बिल्कुल नहीं, एक आइडिया वो देता है। एग्जैक्टली मेरे लिए, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे लिए आशा मतलब प्रभु का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब वो डायग्राम, उसको बोलते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब वो मॉडल। जब एक कॉन्ट्रैक्टर बनाता है और बोलता है इतना फीट का रहेगा, इतना ऐसा ऐसा बनेगा, 12 मकान नहीं, 12 मकान रहेगा तो उसका फाउंडेशन एकदम अच्छा होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आशा मतलब प्रभु का धीरज और प्रभु का दिलासा। धीरज नहीं है तो इसका मतलब उधर आशा नहीं है, दिलासा नहीं है। और हम लोगों से पूछते, कोई मेरे को अच्छी तरह से बात करे, वह प्रभु आपसे बात करता है, वो देखो प्रभु आपको क्या सिखाना था, वो उसकी शिक्षा लो। और हम देखते हैं जितना हम प्रभु के शब्द की शिक्षा हम लेते हैं, हम उतना ही धीरज और दिलासा और वो अपने को वो ब्लूप्रिंट, वो प्रभु की आशा वो हमको दिखाता है। हालेलुया। आप समझ गए? अभी और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आशाएं ऐसी नहीं आती हैं। आप देख रहे हो, धीरज प्लस प्रभु का दिलासा इज इक्वल टू होप। होप भी, आशा भी ऐसे ही नहीं। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, ये जो दुख तकलीफ के समय आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है। जो एक्चुअली ये सीजन है, मैं आपको बोलूं कि हमारे आशाएं, हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए और आत्मिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 3 से 5। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 3 से 5। देखिए, आशा इज अ बाई प्रोडक्ट, होप इज अ बाई प्रोडक्ट। आप और मैं दिन और रात हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मेरे को विश्वास दो, प्रभु मेरे को विश्वास दो, प्रभु मेरे को आशा दो, प्रभु मेरे को आशा दो। ऐसे नहीं आती है, क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाएं ऐसी रहती हैं। अगर विश्वास में आगे बढ़ना है, आशाएं चाहिए, एक प्रोसेस है हर एक व्यक्ति को गुजरना उसके जीवन में। और वो क्या है? हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 वर्स 3 से 5। पढ़िए। केवल यही नहीं, हम क्लेशों में भी घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड। हम क्लेशों में भी घमंड करें, इसका मतलब क्या है? हम क्लेशों के समय, क्लेशों मतलब ये कोरोना वायरस,
ये जो दुख का समय दुनियादारी के रूप से, ठीक है, ये जो समय जो हम जो पूरी दुनिया गुजर रही है, ठीक है, और मैं सही में बोलता हूं ये सब कुछ नहीं है, जो चीजें अभी भी आने को बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? हेलो, आप डरे हुए खुश है? खुश है? क्यों? क्यों? हम क्यों खुश हैं ऐसी परिस्थितियों से भी? लेट्स रीड, क्या करता है ये परिस्थिति, क्या करता है परेशानी, क्या करता है दुख तकलीफ। देखो, दो प्रकार के दुख तकलीफ है। एक है जो हम खुद लाते हैं हमारी मूर्खता से, by our own foolishness we put ourselves into trouble, that is एक प्रकार का दुख। दूसरा प्रकार का दुख है आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु की साक्षी आप बनते हैं, क्योंकि आप प्रभु के शब्द और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, दुनिया उसे रेजिस्ट करता है, उसका वो उसको स्वीकार करता नहीं, मगर आपको परेशान करता है। यस, मैं वो दूसरी प्रकार की दुख के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रभु का शब्द बताता है जब क्लेश होती है, परेशानी होती है, जब हमको इंसल्ट किया जाता है, जब हमारे नाम को खराब किया जाता है, जब हमारे कैरेक्टर के बारे में हर एक किस्म की चीजें बदनाम किया जाता है, और बहुत सारी, और कोरोना वायरस, आपने कुछ नहीं किया, आपने पवित्र जीवन जिया प्रभु पर विश्वास रखते हुए, मगर तभी भी कोरोना हो गया, ठीक है, तभी भी आजू बाजू कोरोना है, ठीक है, तभी भी आप अभी परेशान हो शारीरिक तरीके से। अभी प्रभु का शब्द क्या बताता है? हेलो, खुशी मनाओ। प्रभु का शब्द क्या बताता है? हेलो, खुशी मनाओ। That is what the word of God says. And not only that, but we also glory in tribulations. Glory मतलब we rejoice in tribulations. Why? आगे पढ़िए। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। Praise the Lord. Praise the Lord. अब देख रहे हो आशा कैसी उत्पन्न होती है? जैसे चावल बनती है उस तरह से आशा भी बनती है। इन शॉर्ट, जो बहनें हैं और बहुत सारे भाइयों भी रहेंगे, आपको तैयार, आपको चावल नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको नहीं, कच्चा चावल मिलेगा, और उसे कुकर में डाला जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है? चावल तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं, हम एक तरह के कुकर में डाले गए हैं जहां पर प्रेशर दिया गया है, और हम बोलते हैं अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। इसे एंड्योर करो, प्रभु में बढ़ते जाओ, विश्वास में तुम और दृढ़ बनते जाओ, और क्या होगा? उधर आशाएं उत्पन्न होगा। हालेलुया। एक चीज मैं बताऊं, ये मेरा फर्ज बनता है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। प्रभु के शब्द में आप देखना कहीं पर लिखा नहीं है प्रार्थना करो आशाएं बढ़ेगी। प्रार्थनाएं करो, तुम विश्वास में और आगे बढ़ते जाओगे। आप देख रहे, मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि बस ये कर डालने का, फिर देखो प्रभु की आशा, फिर देखो प्रभु का सामर्थ, फिर देखो। नहीं, मगर एक प्रोसेस से एक व्यक्ति गुजरता है, तब वो व्यक्ति प्रैक्टिकली उसके जीवन में वो प्रभु की आशा देखता है। हालेलुया। इसके लिए यहां पर लिखा है, इंग्लिश में, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशंस नोइंग दैट, ठीक है, जानिए ये दुख जो आया है दुखी करने के लिए नहीं, हमें मजबूत करने के लिए, हमें यह बताने के लिए कि अरे आशाओं के ऊपर आशाएं आने वाली हैं, ठीक है। नोइंग दैट ट्रिबुलेशंस प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। परसिवियरेंस क्या है? वो भाई है धीरज का। पेशेंस एंड परसिवियरेंस आप बोल सकते हो जुड़वे भाई, ठीक है। कुछ लोग रिश्ते, रिलेशनशिप को एग्जाम्पल देते तो वो अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं पेशेंस और परसिवियरेंस, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। सो एंड परसिवियरेंस कैरेक्टर, और कैरेक्टर वो तुम्हें वो आशा उत्पन्न करती है।
प्रेज द लॉर्ड। एक प्रोसेस है, जैसे एक कच्चा चावल पक्का चावल में बदलता है, एक प्रेशर देते हुए उसे पानी को हाई फ्लेम में उसे उबालते हुए। एग्जैक्टली। और प्रभु का शब्द क्या बताता है? वर्स 5, वो आशा क्या करती है? वो हमें कभी निराश नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। अब समझ रहे हो? अब तक आपने समझा कि ये आशा क्या है करके। आशा जो दिखती है वो आशा नहीं, अगर जो दिखती है हम उसको आशा नहीं बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जेडन का एग्जाम्पल दिया। जेडन ने 100 मार्क्स का उसने पेपर लिखा, क्योंकि उसने लिखा, वो देख पाता है मेंटली कि हाँ मैंने 100 मार्क का लिखा है, तो 99 मार्क का तो मेरे को अंक आना ही चाहिए। उसको आशा नहीं बोलते। चलो मैं एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 24 और 25। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 24 और 25। देखिए आशा के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब देखिए, आशा के द्वारा, वो आशा क्या है? जो हमने अभी इसी वक्त रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 में हमने 3 से हमने देखा कि ये आशा क्या है करके, राइट। 3 से 5 हमने देखा। सो वही पौल यहां पर बताते हैं। फिर से पढ़िए वर्स 24। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। आप देख रहे हो, आशाएं। आप आशाएं ये मत सोचो कि मेरे को अच्छा नौकरी मिलेगा तो वो मैं आशा करता हूं कि अभी मेरे जीवन में किसी प्रकार की दुख नहीं होगी। आप देख रहे हो, इसको आशा नहीं बोलते हैं, ये दुनियादारी का डेफिनेशन है। आशा यहां पर लिखा है जो दिखाई नहीं देती है। आप देख रहे हो, क्या आपका घर टूटा हुआ है? टूटा हुआ मतलब वो नहीं, सीलिंग नहीं, मगर परिवार बिछड़ गया है। आपकी पूरी तरह से आपकी जो शरीर है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर के ऊपर हुक्म चला रहा है, और आप किसी भी प्रकार, आप कोई भी आपकी परिस्थिति आप देख लो, प्रभु का शब्द जब आप शिक्षा लेने लगते हो, आप देखोगे उधर आशा आ रही है। और आशा आपको कभी दिखाई नहीं देगी। प्रभु का शब्द बताता है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 24, वो आशा आपको दिखाई नहीं देगी। उसको यहां पर लिखा है वो आशा है। अगर दिखाई देती है उसको कभी हम आशा नहीं बोलते हैं। वर्स 25 पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हो तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। Praise the Lord. Verse 25. But if we hope for what we do not see, we hope what we do not see. आप देख रहे हो, अगर आपको दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो, अगर आपको दिखाई नहीं देता है, अगर कोई चांसेस नहीं है आपके जीवन में ये होने के लिए, प्रभु का शब्द बताता है अरे वही तो आशा है जो दिखाई नहीं देता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरा बेटा मेरी बेटी वो तो पढ़ती ही नहीं है, मेरे को कोई आशा दिखता ही नहीं है। बराबर, ये दुनियादारी का रीत है देखना। मगर फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा है, अरे आशा तो वो है जो दिखता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप में से आप खुश हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है, और दुश्मन बोलता है ए तेरे को तो नहीं मिलेगा, तेरे बच्चों के जीवन में तो होगा ही नहीं, तेरे परिवार में तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देख तेरे जीवन में कोई आशाएं नहीं है। आपको बोलना है एग्जैक्टली जो दिखता नहीं है मेरे जीवन में, मेरा प्रभु का शब्द बताता है वो परमानेंट है, और प्रभु का शब्द ये बताता है तो मैं उसके ऊपर मैं खुशी मनाऊंगा और मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया।
आप समझ रहे हो? अब शायद आप एक कमरे के अंदर हो, आप देख रहे हो कि अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी तो बुक्स खरीदना है, अभी तो नया साल चालू होने वाला है मेरे बच्चों के लिए, उसके लिए पैसा किधर आएगा, इतने सारे अभी चुनौती हैं, इतना सारा दुख है, इतना सारा लिमिटेशन है। ये लोग ऑनलाइन तो करवाते हैं मगर बराबर फुल फीस लेते हैं जब हम व्यक्तिगत स्कूल में जाते आते हैं बच्चों से। आप देख रहे हो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और दुश्मन एक छोटा सा झूठ, छोटा क्या वो बड़ा सा बड़ा झूठ डालता है और बोलता है ये सब कैसे पूरा होगा, देख तेरी परिस्थिति क्या है। अभी आप क्या करोगे? अभी आप ये वचन लोगे और बोलोगे, हे शैतान एक चीज सुन ले, मेरा प्रभु का शब्द बताता है जो चीजें नहीं है, मेरा प्रभु का शब्द, उसके शब्द मेरे को देता है, और मुझे जो अनदेखी है उसे सिर्फ दिखाता नहीं है मगर वो जिम्मेदारी लेता है उसे पूरा करने में भी। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो यहां पर आप देखोगे इसमें लिखा है, बट इफ वी होप फॉर व्हाट वी डू नॉट सी, we eagerly wait for it with perseverance. We wait for it. हम उसके लिए हम पेशेंस से, प्रभु के शब्द के द्वारा जो धीरज बहता है, हम उस धीरज को और मक्कम बनाते हुए हम देखते हैं, हम उस आशा के लिए वेट करते हैं। चलिए अभी हम वापस आते हैं Hebrews chapter 11 verse 1। ठीक है, अभी क्या लिखा है फिर से हम पढ़ते हैं, अभी हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। Now faith is the substance, जो विश्वास जो है वो क्या है? वो वस्तु है, वो चीजें जो हमने अभी आशा रखी है। आप समझ रहे हो? आशा रखी है, वो आशाएं नहीं मेरा राजकुमार आएगा मेरे जीवन में, जो लोग को शादी नहीं हुआ है वो सलमान खान जैसा एक राजकुमार आएगा या कैटरीना कैफ जैसे एक राजकुमारी आएगी, वो तो दुनियादारी का आशा है। मगर जो आशा जो प्रभु के शिक्षा से मिलती है, धीरज और दिलासा के द्वारा, हम देखते हैं उस आशा के बारे में यहां पर लिखा गया है। अभी वो आशा क्या है मालूम है? ये एक ग्लास जैसा है, ग्लास जैसा है। ये आशा कहां से आई? ये आशा कहां से आई? प्रभु के शब्द की मेरे को लगता किसी ने बोला अभी वो बॉटल उठाएगा देखना करके। ठीक है, एग्जैक्टली अभी मैं बॉटल उठाने वाला हूं। कुछ लोग बोले कौन सा बॉटल करके? पानी पीने का बॉटल। ठीक है, सो यहां पर ये आशा इस प्रकार है जो प्रभु के शब्दों द्वारा बनती है। ये आशाएं हमारे मन में बनती हैं, ठीक है, हम आत्मिक तरीके से बनती है। अभी प्रभु का शब्द क्या बताता है? Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for। हमारा जीवन में हम आशाओं से इतना भरना चाहिए प्रभु के शब्द के द्वारा, हर एक जीवन के क्षेत्र में ये आशा जैसा बनना चाहिए। और जब विश्वास, उसमें लिखा है विश्वास कैसे आता है? प्रभु के शब्द को सुनने से। सो जब आपका आशा इस प्रकार है, फेथ कम्स, और जो आशा है अभी वो ये विश्वास क्या कर रहा है? आपके आशा को क्या कर रहा है? भर रहा है। अभी वो इतना भर गया है, अभी वो आशा विश्वास के द्वारा जो अनदेखी है वो दिखाने लगती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? एल्मा कैसे दिस? आप समझ रहे हो? आशा कहां से आती है? प्रभु के शब्द से। प्रभु के शब्द पे शिक्षा लेने पर, शिक्षा, जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को समझने लगता है, उसकी शिक्षा लेने लगता है, शिक्षा लेना मतलब पवित्र आत्मा के साथ। कभी कभी लोग सोचते हैं मैंने वो प्रीचर का सुन लिया तो मेरे को शिक्षा मिल गया। नहीं, जो प्रचारक है वो तो उसकी शिक्षा, जो उसको शिक्षा मिला है वो आपसे बांट रहा है। आपको व्यक्तिगत प्रभु के साथ एक बनना पड़ेगा। वो संतरे का एग्जाम्पल दिया, राइट? मैं बोल सकता हूं ये मीठा है और मेरे साथ आप भी सहमत हो सकते हैं, हाँ मीठा है, भाई ने बोला है तो मीठा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? वो फल बेचने वाला थोड़ी ना है, राइट? मगर जब आप उसमें से खाते हो, आप व्यक्तिगत आप राजी हो जाते हो। यू आर फुल्ली परसुएडेड, यस
एक्सट्रीमली इट इज स्वीट, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो नाउ फेथ इज द सब्सटेंस, वो वस्तुएं हैं, वो ऐसी चीजें हैं, जो आशा की गई थी, जो प्रभु का शब्द खुद हमें आशा देता है। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे, मेरे ओर से मैं कोई भी आशाएं नहीं बनाता हूं कि हाँ ये मेरी इच्छा है कि और एक रूम बन जाए, और एक और रूम बन जाए, मेरी इच्छा है और एक क्या, एक ऑडी में खरीद लूं, एक BMW में खरीद लूं। आप समझ रहे हो? मेरे को ये सब इच्छाएं रखनी भी नहीं है, ये सब आशाएं रखनी भी नहीं है। क्यों? ये सारी दुनियादारी की चीजें हैं। मगर जब आप प्रभु के शब्द में हो, प्रभु का शब्द आपको वो आशाएं प्रकट करवाएगा। प्रभु की इच्छाएं आपकी इच्छा वो बना देगा। प्रभु की सोच आपकी सोच बन जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अभी और मैं शायद मैं और 5 मिनट और 10 मिनट में ले लूं। ठीक है, अभी तुरंत हम जाते हैं हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3। देखिए विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब यहां पर लिखा है, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ये संसार जो है प्रभु के शब्द के द्वारा बनाई गई है। यस, और वही शब्द आपको और मेरे को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आशा के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा हम भी ऐसे एक संसार को हमारे जीवन में हम बना पाए। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहां पर, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड, विश्वास के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये चीज कोई साइंटिस्ट है जो प्रभु पर कभी विश्वास नहीं करता है, वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया जो मैं 9 बजे से मैं आपको बोल रहा हूं। मगर वो व्यक्ति जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, वो इतनी अच्छी तरह से समझ पाएगा जो एक ज्ञानी व्यक्ति वो कभी समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विश्वास के ऊपर रहता है। पढ़िए क्या लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि प्रभु ने कैसे ये दुनिया को बनाई है। विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है, लोग बोलेंगे बिग बैंग थ्योरी हुआ, हमारे जो बहुत पहले थे सब बंदर थे, बंदर से हम लोग बड़े हुए और अभी हम मनुष्य। आप देख रहे हो, जहां विश्वास नहीं रहते ऐसे ऐसे थ्योरीज लोग सुनाने लगते हैं। मगर जहां पर विश्वास है वहां पर प्रभु के शब्द को महिमा दी जाती है, प्रभु के शब्द को समझा जाता है। आगे पढ़िए फिर। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। अनदेखी वस्तुओं से। फिर से पढ़िए। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ता हूं। सो दैट द थिंग्स विच आर सीन वर नॉट मेड ऑफ द थिंग्स विच आर विजिबल। इसका मतलब है जो चीज जो आपको दिखती है वो एक समय में दिखती नहीं थी, मगर प्रभु के शब्द के द्वारा उसे प्रकट किया गया है। जब प्रभु ने इस प्रकार किया गया है, आज आप और मैं प्रभु में के शब्द में आगे बढ़ते हुए, हमारे आशाएं में आगे बढ़ते हुए, विश्वास के द्वारा सिर्फ आशाओं में नहीं रखेंगे मगर उसे पूरा होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। आप देख रहे हो वर्स 3, we understand that the worlds were made, framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. जो आज आपको चीजें दिखती हैं वो उसके द्वारा नहीं हुई मगर अनदेखी चीजों से हुई है। चलिए हम आगे और हम जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं थॉमस जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 से 29। हम नहीं पढ़ेंगे मगर आपके रेफरेंस के लिए है क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है।
थॉमस जब प्रभु यीशु जब शिष्यों के बीच में आए थे, अपने आप को उन्होंने लोगों को दिखाया, देखो मैं पुनरुत्थान हो चुका हूं, मैं जीवित हूं। थॉमस उधर नहीं थे। और जब थॉमस जब शिष्य के पास आए, शिष्य बोलने लगे कि देखो प्रभु यीशु हमारे बीच में आए करके। थॉमस वो बोलते हैं मुझे देखना है, मुझे स्पर्श करना है उसके घावों को। इन शॉर्ट वर्स 27 ही सेज reach your verse 25 he says, unless I see his hands, the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं। दुनिया, आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं विश्वास। दुनिया बोलती है जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। एग्जैक्टली थॉमस भी यही करते, जब तक मैं स्पर्श नहीं करूंगा, जब तक मैं प्रभु के घाव को नहीं देखूंगा, मैं महसूस नहीं करूंगा, मैं तब तक विश्वास करने वाला नहीं हूं। अभी ये देखो, ये प्रभु के मन में एक रीत से छप गया। 8 दिन हो गए, वर्स 26। 8 दिन के बाद जब यही शिष्य एक कमरे में थे और उनके साथ थॉमस थे, प्रभु उनको बोलते तो हैं कि तुमको शांति मिले, पीस टू यू। वर्स 27 वो थॉमस को बोलते, थॉमस रीच योर फिंगर हियर, मेरा घाव है, चल छू ले, फील कर कि मैं वही प्रभु हूं जिसको क्रूसित किया गया था। लुक एट माई हैंड्स, यू वांटेड टू लुक राइट, लुक एट माई हैंड्स, तुझे यही देखना था राइट, फिर बाद में मेरे पर विश्वास करना था। देख ले मेरे हाथों को, देख ले मेरे शरीर को, रीच योर हैंड हियर एंड पुट इट इन माई साइड। जो प्रभु को जो उनको पियर्स किया गया था, प्रभु बोलते हैं यहां पर जो मेरे को पियर्स किया गया था, जहां पर छेद किया गया था, देख इधर, अपना जो फिंगर है, अपना जो हाथ है मेरे उधर लगा और स्पर्श कर। और प्रभु ये बोलते हैं डू नॉट बी अनबिलीविंग बट बिलीविंग, अविश्वास मत रख। देखिए मैं देखूंगा फिर मैं विश्वास करूंगा। प्रभु उसको क्या बोलते हैं? उसको विश्वास नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अविश्वास। और थॉमस के एग्जाम्पल से अपने को पता चलता है, प्रभु बोलते हैं दैट इज अनबिलीविंग। बिलीविंग इज यू बिलीविंग मी and then you seeing me. Verse 28, ठीक है। Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Verse 29, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. तुमने मुझे देखा इसके लिए तुमने विश्वास किया। मैं वचन को सुना फिर विश्वास किया नहीं, मगर तुमने मेरे को देखा। मगर प्रभु देखिए यहां पर क्या बताते हैं, ब्लेसेड आर दोस, आशीर्वाद हो जो लोग देखते नहीं हैं मगर तभी भी मुझ पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यू आर नॉट ओनली ब्लेस्ड, जो हम सोचते हैं ये करूंगा तो मैं आशीर्वादित रहूंगा, बट व्हेन यू इवन जो भी हम समस्या से गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम उसको देखते नहीं हैं मगर हम अनदेखी चीजें देखते हैं जो है प्रभु का शब्द। और इतना हम प्रभु के शब्द के ऊपर हम महत्व देते हैं कि वो हमें धीरज और दिलासा देते हुए हमें आशाओं के ऊपर आशाएं लाता है। और जितना हम प्रभु के शब्द के ऊपर और हम शिक्षित होते हैं, हमें शिक्षा मिलता है, हम देखते हैं वो आशाएं अभी प्रभु के विश्वास से बढ़ते हुए, अभी वो जो आत्मिक तौर पे था अभी वो दुनियादारी के तौर पर वो प्रकट हो चुका है। हालेलुया। एक और व्यक्ति हम देखते हैं, 12 वर्ष से जो व्यक्ति, जो स्त्री थी, उसने प्रभु का शब्द सुना सुना सुना, अभी क्या हो गया, उस पर विश्वास आ गया, मगर साथ साथ में उसमें आशा भी आ गई। अभी आशा और विश्वास है, और उस विश्वास के द्वारा हम देखते हैं वो खुद कंक्लूड कर देती है, वो यीशु से नहीं बोलती कि यीशु मेरे पर हाथ रखो, मगर वो इतना, शी इज सो मच पर्सुएडेड, वो इतनी राजी हो जाती है, इतनी कन्विंस्ड हो जाती है कि वो बोलती है मेरे को सिर्फ उसके कपड़े को छूना है
और मुझे साझापन मिल जाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो, उसने ये सब नहीं देखा, साझापन। चलो छू के देखती हूँ, फिर बाद में मैं बोलती हूँ मेरे को साझापन मिलता है या नहीं मिलता है। मगर यहां पर एक व्यक्ति पहले से ही अनदेखी चीज है, जो 12 वर्ष तक उसको, उसके सारे पैसे को उसको कंगाल कर दिया, उसके सारे पैसे उससे छीन लिया गया, डॉक्टर ने हाथ उठा लिया, कोई भी दवाई अभी काम नहीं कर रही है, अभी वो रोड के ऊपर आ चुकी है। मगर यहां पर प्रभु का आशा और प्रभु का शब्द, प्रभु के विश्वास के द्वारा हम देखते हैं वो खुद राजी हो जाती है चंगाई होने से पहले कि ऑलरेडी मेरे को चंगाई मिल चुका है। एक और व्यक्ति सेंचुरियन, मत्ती चैप्टर 8 वर्स 8, ये व्यक्ति फिर से, प्रभु तुम्हारा शब्द बोलो प्रभु। हम अक्सर ये शब्द बोलते हैं जब हम प्रभु के शरीर को हम स्वीकार करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा है मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? प्रभु तुम सिर्फ तुम्हारा शब्द बोलो प्रभु, बस। और उधर वो चंगा उसे मिल गया है। देखिए, द सेंचुरियन आंसर एंड सेड, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी यू शुड कम अंडर माय रूफ बट ओनली स्पीक योर वर्ड। बस तुम्हारा शब्द बोलो प्रभु, प्रभु तुम रिलीज करो प्रभु, एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड। क्या उसने देखा? अनदेखी वस्तुएं। आप देख रहे हो, जितने सारे लोग अनदेखी वस्तुओं के ऊपर वो विश्वास से चलते थे, वो सारी अनदेखी वस्तुएं उनके सामने प्रकट होती थी। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो सीरो व्यक्ति, वो ग्रीक नारी बहन, जो मार्क चैप्टर 7 वर्स 29-30, जहां पर उसकी बेटी अशुद्ध आत्मा उसे सताता था। हम देखते हैं प्रभु उसके घर नहीं जाते हैं, प्रभु बोलते हैं जा, तेरे विश्वास ने उसे मुक्त कर दिया है, और वो व्यक्ति तभी वो जगह छोड़ती है। प्रभु ने उसको बोला कुत्ता, इनडायरेक्टली उसको कुछ लगा नहीं, मगर उसने कभी भी वो जगह छोड़ा नहीं। मगर जब प्रभु ने बोला जा, तेरे विश्वास ने उसे ठीक कर दिया है, तभी वो व्यक्ति उधर से वो चलने लगती है। आप देख रहे हो, और प्रभु का शब्द बताता है उसी वक्त ये व्यक्ति की जो बेटी है उस साझापन मिल जाता है। फिर से अनदेखी वस्तुएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से और फिर से मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके कार्य करने के जगह में, कहीं पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी, ये काश ये रहेगा, ऐसा रहता तो कितना अच्छा रहता। कई बार हम लोग काश काश, मगर प्रभु आपको बोलता है गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे शब्द की शिक्षा तुम लोग सिर्फ पढ़ो मत, सिर्फ उसका ध्यान नहीं, मगर इस तरह से शिक्षा कि तुमको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, और इसके द्वारा धीरज और दिलासा, और वो इज इक्वल टू होप, आशा देता है। और जब हम विश्वास में चलते रहते, वो जो ब्लूप्रिंट है वो हकीकत में मैनिफेस्ट होता है, दिखने लगता है। जैसे हम पवित्र मरियम के जीवन में हम देखते हैं, पवित्र मरियम के जीवन में जब वो विश्वास करती है, शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहता है। योहान चैप्टर 1 वर्स 14, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, द वर्ड बिकम्स फ्लेश। हालेलुया। यीशु मसीह नाजरी के नाम से आज यही विश्वास के द्वारा मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, यही शब्द के द्वारा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से शंघाई के रूप में प्रकट हो, ज्ञान के रूप में प्रकट हो, मुक्ति के रूप में प्रकट हो। जो भी आपको आपके जीवन में प्रभु के शब्दों द्वारा यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण 100% हर एक आशाएं विश्वास के द्वारा प्रकट होते जाए, ताकि हम विश्वास में और दृढ़ बनते हुए, जो प्रभु ने हमें एक काम के लिए हमको ये संसार में भेजा है, यीशु मसीह के नाम से, वो असंभव से असंभव चीज भी यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में संभव हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आया है विश्वास का मतलब क्या है। मगर यहां पर खत्म नहीं हुआ है विश्वास का मतलब। हम फिर से मंडे को 9 बजे हम फिर से मिलेंगे,
और हम जानेंगे इस विश्वास क्या कर सकता है एक के जीवन में, इसे डेवलप कैसे किया जाए। मैंने आपको बोला, याद है कल, दाविद, प्रभु दाविद को प्रमोट करना चाहता था। तो दाविद के जीवन में जब वो ये गेटू, गोट्स, लैम्स, शीप, ये उसके पालतू जानवरों को वो जब चराता है, अब देखते हैं भालू आता है, शेर आता है। अभी दाविद ये भी प्रार्थना कर सकता था, प्रभु मैं तो कितना प्रार्थना करता हूं, प्रभु क्या तुम मेरे को बचा नहीं सकते? तुम मेरे को एक अग्निमय दीवार बना के मेरे और मेरे पालतू जानवरों को तुम बचा नहीं सकते? वो प्रभु के ऊपर पूरा इल्जाम नहीं डालता है, बल्कि वो प्रभु से अधिकार लेता है और जो उसके पास विश्वास है उसे इस्तेमाल करता है। और अभी उसके पास ऐसा विश्वास है कि अभी चाहे कोई भी का भालू या शेर आ जाए, मेरे कोई भी घेटू को, कोई भी बकरी को कोई चुरा नहीं पाएगा। हालेलुया। अभी जब उसका विश्वास एक स्टेज में है, प्रभु बोलता है चल अभी तू ये परीक्षा में पास हो गया है, चल अभी मैं तेरे को घेटू नहीं, जानवर नहीं, लोग देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू किंगडम, आई वॉन्ट टू मेक यू किंग। अभी तेरे को एक लड़ाई लड़ना है। अभी कौन सा लड़ाई? गोलियत से लड़ाई। अभी एक्चुअली उसका शरीर जाता है, मगर प्रभु उसकी लड़ाई लड़ता है, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास रख के जाता है। अभी आप देखो, जब वो गोलियत से लड़ता है, अभी क्या हो चुका है? धीरे धीरे वो राजा बनने लगता है और पूरा इज़राइल जो वो राज्य उसके ऊपर वो करने लगता है। हालेलुया। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में तो अनस्टॉपेबल, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम रोक सकते हैं। बोले प्रभु ये नहीं चाहिए, प्रभु मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप प्रार्थना करोगे प्रभु मेरे को और मुश्किल दो, प्रभु मेरे को और बीमारी दो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर जब हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया, दुश्मन ये दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करता है हमारे विश्वास के ऊपर आक्रमण करने के लिए, मगर ये सबसे बेस्ट टाइम है और डेवलप करके और प्रमोट होने के लिए हम सब के जिंदगियों में और प्रभु के रिश्ते में। हालेलुया। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं पिता परमेश्वर, हम सबों को यह समझाने के लिए प्रभु, हम सबों को ये विशेष के लिए आपके शब्द की शिक्षा देने के लिए प्रभु, ताकि हम आपके शब्द की शिक्षा पाते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा और जो भी प्रभु के शब्द में लिखा है हम उसमें बढ़ोतरी कर पाए। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, I take control over all those irritation। यीशु मसीहा के नाम से वो बहन जिन्होंने उनके गर्दन के बारे में बोला, इरिटेशन के बारे में बोला, no matter what the doctor's report says, no matter what irritation and circumstances my sister is facing, यीशु मसीहा के नाम से हम सब एक परिवार होके उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो अनदेखी है वो है प्रभु का सामर्थ, अनदेखी है वो है प्रभु की चंगाई। यीशु मसीह नाजरी के नाम से हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 3 के अनुसार प्रभु की चंगाई हम बहने देते हैं। एंड कमांड दैट थ्रोट टू बी cleared off right now in the name of Jesus। प्रभु आपका शब्द बताता है विश्वास मतलब अब, और अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से उनके पवित्र लोही के द्वारा, उनके पवित्र शब्द के द्वारा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इन्हें संपूर्ण तरीके से हर एक कॉफ, हर एक खांसी, हर एक इरिटेशन से आपने संपूर्ण मुक्त कर दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति आराधना करते हैं। हर एक भाई और बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग होम क्वारंटाइन हैं, जो लोग अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की महामारी, दर्द, तकलीफ से गुजर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे विश्वास को देखते हुए प्रभु हम हमारे विश्वास को इस्तेमाल करते हैं प्रभु, ताकि आपका सामर्थ, आपकी चंगाई वो लोगों के जीवन में बहते हुए प्रभु यीशु आपका प्यार चंगाई के रूप में प्रकट होते हुए देखें और आपकी आराधना करें और आपकी स्तुति करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे
विनंतियों को सुनने के लिए और उसे उत्तर देने के लिए और अभी इसी वक्त उसे प्रकट करने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को कि प्रभु ने हमें ये कृपा दिया कि हम सब आ पाए। फिर से नेक्स्ट मंडे 9 बजे हम वापस मिलेंगे और विश्वास के बारे में जानते हुए, समझते हुए और उसे अमल करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है पीटर भाई? अच्छा ठीक है। मेमोरी वर्स हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।